हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आया हूँ ऐसा 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में डीएमएलटी, बीएमएलटी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और जो लैब टेक्नीशियन में है, यानी जो डिप्लोमा बैचलर जो बीएससी कर रहे हैं उससे भी पूछा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का पहला वाला क्वेश्चन। तो जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। चलो मैं आज स्टार्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी क्या बोल रहा है जो ब्लड का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, यानी ब्लड का जो पहला काज होता है वो क्या है। तो जो जो जानते हो वो कमेंट करो, और जो जो नहीं जानते हो उसको मैं बोलने जा रहा हूँ, चलो सुनो। और जो जानते हो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि तुम जानो या जानो ना जानो, तुम राइट या रॉन्ग कुछ भी हो तुम कमेंट करना, ठीक। तभी तुमको खुद का लेवल पता चलेगा, ठीक। चलो कमेंट करना इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलो मैं बताने जा रहा हूँ क्या होगा। तो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ब्लड का। तो क्या हो सकता है बोलो। ट्रांसपोरेशन, यानी ट्रांसपोरेशन हो सकता है, या न्यूट्रिएंट एब्सॉर्बेंस हो सकता है, या वेस्ट प्रोडक्शन, या बोन फॉर्मेशन, यानी परिवहन हो सकता है, या हड्डी बनना, यानी ट्रांसपोरेशन हो सकता है, या न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन, या वेस्ट प्रोडक्शन, या बोन फॉर्मेशन, ठीक। तो कौन सा होगा बोलो, कमेंट में बताओगे। और इसका आंसर होगा ट्रांसपोरेशन, ठीक। यानी परिवहन करना, यानी ब्लड का काम होता है शरीर में, यानी बॉडी में परिवहन करना, ठीक। उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन से पहले एक ही होता है, देखो ट्रांसपोरेशन क्या होता है, यानी क्या बोल रहा है देखो। ब्लड प्राइमरी फंक्शन होता है इज टू ट्रांसपोरेशन इज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट, यानी क्या बोल रहा है ब्लड जो फ्लो फ्लो होता है बॉडी में, तो क्या होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी ऑक्सीजन को परिवहन करना उसका काम होता है ब्लड का, ठीक। उसके सहायता से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले पाते हैं। यानी तुम्हारे शरीर में अगर ऑक्सीजन ब्लड नहीं होगा तो तुम ऑक्सीजन कहाँ से लेके जाओगे, ठीक। चलो यह है ब्लड का पहला वाला फंक्शन हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। दूसरा वाला क्वेश्चन, which component is blood which component of blood is primary responsible of for clotting, यानी क्या बोल रहा है देखो। जो ब्लड जो कंपोनेंट होता है, ठीक, वो किसके द्वारा जमता है बोलो। ब्लड जो कंपोनेंट होता है, हाँ, प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, यानी क्लॉटिंग किसके द्वारा होता है ब्लड। तो बताओ, रेड ब्लड सेल के द्वारा, या प्लेटलेट्स, या व्हाइट ब्लड सेल, या प्लाज्मा, क्या होगा बोलो। यानी ब्लड किसके द्वारा जमता है, यानी क्लॉट होता है, बोलो बोलो। जो जो नहीं जानते वो सुन लो क्या होगा। इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स, ठीक। प्लेटलेट के द्वारा ब्लड हमारा क्लॉट होता है। अब देखो प्लेटलेट्स के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ, प्लेटलेट क्या है। प्लेटलेट्स प्ले ए crucial role in the clotting process, preventing excessive bleeding, यानी क्या बोल रहा है देखो, प्लेटलेट थक्का बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक। और क्या करता है, अत्यधिक संक्रमण और रक्त को रोकती है, ठीक। यानी तुम्हारे हाथ पैर में कुछ ब्लीडिंग हो, माने यानी छिल गया हो या काट गया हो, तो जो ब्लीडिंग होगा तो उसको क्या प्लेटलेट क्या करेगा, रोक के रखेगा, ठीक। प्लेटलेट
जम जाएगा और ब्लड को क्लॉट 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 कर देगा और बाहर निकलना बंद कर देगा। ठीक, ये होता है प्लेटलेट का काम। अब देखो क्या 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इन प्लाज्मा, यानी क्या बोल रहा है प्लाज्मा में सॉरी सॉरी ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंटेज पाया जाता है। ठीक, तो कितना परसेंटेज पाया जाता है बोलो, जो ब्लड है हैं, तो कितना परसेंटेज प्लाज्मा पाया जाएगा ब्लड में, बोलो। और जो नहीं जानते वो सुन लो, इसका आंसर होगा 55%, यानी 55% प्लाज्मा हमारे बॉडी में पाया जाएगा ब्लड में। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है 55% कैसे पाया जाएगा। प्लाज्मा मेक अप अप्रोक्सीमेटली 55%, यानी प्लाज्मा 55% पाया जाएगा टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी टोटल ब्लड वॉल्यूम में, यानी टोटल ब्लड जितना है उस उतना से क्या होगा 55% प्लाज्मा पाया जाएगा। और क्या बोल रहा है सर्विंग एज द लिक्विड मीडियम फॉर ब्लड सेल एंड अदर कंपोनेंट, यानी क्या बोल रहा है जो अदर कंपोनेंट और पाया जाएगा, यानी 100% अगर मान लो 100% है हमारे बॉडी में ब्लड, ठीक सॉरी ब्लड है, तो उसमें उसका 100% मान के चलो, उसमें उसमें से 55% तुम्हारा प्लाज्मा पा गया। अब बचा कितना 45%। ठीक, कितना बचा 45% बचा, उससे प्लेटलेट होगा और क्या होगा बाकी रहेगा ब्लड, तो उससे सॉरी 45% क्या होगा अदर जो चीज है वो पाया जाएगा 45%। ठीक है, तो हो गया। अब देखो यहीं से तुम मान लो 55% क्या होगा प्लाज्मा होगा, है, और 45 क्या होगा, 45 में से कुछ ब्लड होगा कुछ प्लेटलेट होगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो उसका बाद वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 नंबर वाला कि विच प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स बाइंड्स टू ऑक्सीजन, यानी क्या बोल रहा है देखो जो प्रोटीन है, देखो रेड ब्लड सेल में जो प्रोटीन है उसको बाइंड कैसे करेगा ऑक्सीजन को। देखो जो ऑक्सीजन है रेड ब्लड सेल में उसको उसमें प्रोटीन कैसे बाइंड होगा। ठीक, यानी इसका हिंदी में सुन लो क्या उसका मीनिंग बोल रहा है कि लाल जो रक्त होता है, देखो देखो हमारे बॉडी में तो रक्त लाल होता है कोशिका में, है, लाल रक्त कोशिका में कौन सा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को जोड़ता है, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। यानी क्या लाल जो रक्त है कोशिका में, ठीक, तो उसमें कौन सा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को जोड़ता है लेके जाके। ठीक, मान लो हमारे बॉडी में क्या होगा लाल रक्त कोशिका पाया जाएगा। ठीक, तो उसमें कौन सा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को क्या करेगा जुड़ के रखेगा, कि तुम भाई तुम उसके साथ जुड़ के रहो, तो कौन सा है हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन या फाइब्रिनोजन या एल्बुमिन, कौन सा होगा कमेंट में बताओ और मेरे साथ वो जान लो। ठीक, तो तुम सब क्या करते हो वीडियो देख के चले जाते हो, कुछ कमेंट नहीं करते, तो कुछ कमेंट नहीं करने से क्या होगा तुमको वीडियो देखने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ठीक, कुछ दिन बाद तुम उसको याद नहीं रहेगा भूल जाओगे। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ तुम कौन से क्वेश्चन के आंसर देखो, नहीं पढ़ते हो तो भी कमेंट करो और पढ़ते हो तो भी कमेंट करो। ठीक है, इससे क्या होगा तुम क्या करोगे खुद को प्राउडफुल अच्छे महसूस करोगे। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा उसको जोड़ने में क्या सहायता करेगा। ठीक, तो देख लो हीमोग्लोबिन क्यों कैसे सहायता करती है। तो क्या बोल रहा है देखो हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स दैट बाइंड टू ऑक्सीजन, यानी क्या बोल रहा है यानी क्या बोल रहा है देखो जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है उसमें उसमें क्या करता है उसको प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल, यानी क्या प्रोटीन जो रेड ब्लड सेल में होता है कि ना, तो दैट बाइंड टू ऑक्सीजन, यानी प्रोटीन को बाइंड कर देता है हीमोग्लोबिन। प्रोटीन रेड ब्लड सेल को क्या करता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर देता है। हाँ सॉरी प्रोटीन सॉरी रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन के साथ प्रोटीन रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर देता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक, यही इसमें बोल रहा है, हो गया।
यानी हीमोग्लोबिन बाइंड करता है प्रोटीन को, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को, ठीक है। यानी ऑक्सीजन को जोड़ता है रेड ब्लड सेल में प्रोटीन, किसके किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा जुड़ता है, ठीक। और प्रोटीन ऑक्सीजन में जुड़ता है किसके द्वारा, रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन के द्वारा। यानी एक बात, इतना झमेला में नहीं रहने से एक बात तुम कान खोल से सुन लो, क्या बोल रहा है, प्रोटीन जो ऑक्सीजन में जुड़ता है, यानी रेड ब्लड सेल तो तुम्हारे बॉडी में है, ठीक। जो ऑक्सीजन, प्रोटीन जो ऑक्सीजन में जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसको कौन सा पार्ट जुड़ रहा है, वो है हीमोग्लोबिन, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब 5 नंबर पे कौन सा वाला क्वेश्चन है, देखो 5 नंबर पे है विच कंपोनेंट, अब देखो अब ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनो रिस्पॉन्स, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, देखो जो कंपोनेंट है, ठीक है, ब्लड में, उसको क्या करा गया है, जो रिस्पॉन्सिबल इम्यूनो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, माने यानी कंपोनेंट क्या होगा, यानी जो ब्लड में जो कंपोनेंट पाया जाएगा रिस्पॉन्सिबल इम्यूनो रिस्पॉन्स है, वो कंपोनेंट कौन सा वाला होगा, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल या प्लाज्मा, कौन सा होगा बोलो। रक्त में कौन सा कंपोनेंट है पाया जाता है, वो क्या करेगा, खुद का जिम्मेदारी निभाएगा, यानी कौन सा होगा, ठीक। तो इसका आंसर होगा सी, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक। अब क्यों होगा देखो, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, व्हाइट ब्लड सेल आर की प्लेयर्स इन द इम्यूनो रिस्पॉन्स, डिफेंड डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड फॉरेजिंग इन बर्ड्स, ठीक है, इन बर्ड्स। तो क्या है देखो, व्हाइट ब्लड सेल जो है उसका की प्लेयर्स जो होता है वो क्या करता है, इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए डिफेंडिंग होता है बॉडी में अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेजिंग इन बर्ड्स के दौरान, ठीक। अब देखो उसका बाद वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर वाला, यानी व्हाट इज लाइफ स्पेन ऑफ ए टाइपिकल रेड ब्लड सेल, यानी क्या होगा, रेड ब्लड सेल जो है, यानी क्या आरबीसी, उसका लाइफ स्पेन पूछा गया है यहीं पे, तो उसका लाइफ स्पेन सब कमेंट करोगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका आंसर 100 में से 100% स्टूडेंट ही जानते हैं, इसीलिए तुम इसको कमेंट करो, ठीक। अब देखो अब देखो 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, यानी क्या बोल रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्मल कंपोनेंट, यानी कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जो क्या होता है, नॉर्मल नहीं होता है प्लाज्मा में, ठीक। यानी ब्लड प्लाज्मा का कौन सा कंपोनेंट होता है जो क्या होता है, नॉर्मल नहीं होता है, कौन सा है, ब्लड में तो प्लाज्मा पाया जाता है ना, तो कौन सा कंपोनेंट है प्लाज्मा में जो क्या होता है, नहीं पाया जाता है, यानी नॉर्मल नहीं होता है, पाया तो जाता है लेकिन नॉर्मल नहीं होता है, कौन सा है बोलो। तो देखो जौन जौन नहीं जाता हूँ देख लो, और जौन 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 जानते हो इसका आंसर वो कमेंट करोगे, ठीक। इसका आंसर होगा सी, हीमोग्लोबिन, ठीक। अब हीमोग्लोबिन क्यों होता है देखो, ये होता है हीमोग्लोबिन इसका आंसर, तो हीमोग्लोबिन क्यों होता है, हीमोग्लोबिन इज फाउंड ए रेड ब्लड सेल, यानी क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है रेड ब्लड सेल, यानी सॉरी, नहीं हाँ ठीक ठीक ठीक, ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसके अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, नॉट इन प्लाज्मा, यानी लेकिन बट क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा में नहीं पाया जाता, यानी हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में पाया जाता है लेकिन प्लाज्मा में नहीं पाया जाता, इसलिए बोला है हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा प्रीमिलरी कंटेन्स वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोक्स, यानी प्लाज्मा कैसे बनता है देखो, जो वाटर होता है वाटर से बनता है, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट से बनता है, हीमोग्लोबिन से नहीं बनता है, इसलिए उसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन, ठीक। अब 8 नंबर वाला जो आंसर क्वेश्चन है वो देखो,
व्हाट इज द रोल ऑफ हिम एल्बुमिन इन द ब्लड, यानी क्या बोल रहा है जो ब्लड में जो रोल होता है एल्बुमिन का, उसका क्या क्या काम होता है, यानी ब्लड में जो भूमिका होता है एल्बुमिन का, उसका काम क्या होता है, यानी उसकी भूमिका क्या होता है। उसका काम क्या होता है बोलो, जो जानते हो वो कमेंट करो, और जो नहीं जानते हो वो देख लो। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर होगा सी। क्या, मेंटेन्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है उसको मेंटेन करना, ठीक। इसका काम होता है किसका, ब्लड में एल्बुमिन का। ब्लड में एल्बुमिन का काम क्या होता है, उसका भूमिका क्या है, उसका भूमिका है, उसका काम है मेंटेन करना होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना हो गया। अब देखो उसका बाद, अब क्यों होता है देखो, उसका बाद वाला क्वेश्चन तो देखेंगे, तो क्यों होता है देखो, एल्बुमिन हेल्प्स मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड, यानी और एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना ब्लड में, ठीक। अब क्या बोल रहा है, विच इज एसेंशियल फॉर फ्लूइड बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यानी क्या बोल रहा है, जो जो क्या होता है, एसेंशियल होता है फ्लूइड बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू में, जो फ्लूइड जो बैलेंस होता है ब्लड एंड टिश्यू में, उसको क्या होता है, एसेंशियली क्या होता है, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। यानी देखो, अब ध्यान से सुनो, इतना झमेले का कुछ काम नहीं होता है, आप सुनो ध्यान से। अब रिलैक्स से सुनो, रिलैक्स, क्या बोल रहा है देखो, एल्बुमिन क्या करता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना ब्लड में, उसको मेंटेन करता है। वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसका मतलब होता है, जो क्या होता है, एसेंशियल होता है फ्लूइड, जिसको बैलेंस करना पड़ता है ब्लड एंड टिश्यू में। ब्लड एंड टिश्यू में जो फ्लूइड रहता है उसको बैलेंस करना होता है, उसका काम क्या, उसको क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। तो इसलिए उसको बोला जाता है एल्बुमिन, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब पता चल गया क्या होता है, ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू, तो ब्लड एंड टिश्यू को तो यूं ही नहीं में बैलेंस करेगा, क्योंकि उसमें फ्लूइड है। तो फ्लूइड का जो प्रेशर है ब्लड एंड टिश्यू में, उसको मेंटेन करना काम होता है, उसको मेंटेन करना होता है एल्बुमिन का, ठीक। अब हो गया। अब देखो उसका बाद वाला क्वेश्चन जो 9 नंबर पे आता है, which blood component is primary responsible for carrying nutrients to cell, यानी क्या बोल रहा है कि कौन सा ब्लड में कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है जिसको क्या करा जाता है, प्रीमिलरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग, यानी यानी लेके जाना, यानी बहन बहन करना, जिसको बोलता है लेके जाना न्यूट्रिएंट्स ऑफ टू सेल में। यानी क्या बोल रहा है देखो, ब्लड में कौन सा कंपोनेंट वो पाया जाता है जो क्या करता है, कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को सेल में, सेल में कौन सा कैरी करता है, उसमें कौन सा ब्लड का कंपोनेंट है जो है, उसका नाम क्या होता है, कौन किसको उसका नाम क्या होता है बोलो, उसका नाम होता है प्लाज्मा, ठीक। अब क्यों होता है देखो, क्यों होता है, तो देखो क्या बोल रहा है, प्लाज्मा कैरियर यानी कैरीज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स टू सेल थ्रू आउट द बॉडी, यानी क्या देखो, जो प्लाज्मा जो कैरी करता है न्यूट्रिएंट को, प्लाज्मा किसको, सिर्फ न्यूट्रिएंट को कैरी नहीं करता है, और किसको कैरी करता है देखो, कि न्यूट्रिएंट को करता है, हार्मोन्स को करता है, एंड प्रोटीन एंड क्या टू सेल थ्रू आउट द बॉडी, यानी बॉडी में क्या करता है, प्रोटीन, हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है प्लाज्मा, ठीक हो गया। अब देखो उसका बाद वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप सुनो गौर से सुनो, मैं क्वेश्चन करा देता हूं और तुम जानते हो तो ये नहीं होगा, तुमको जो चीज समझ में नहीं आया है वीडियो में उसको तुम कमेंट करो, मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा बस। अब उसका 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, जो डिस्क्राइब्स होता है द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में कौन सा कॉम्पोजिशन होता है जो डिस्क्राइब किया जाता है बेस्ट के द्वारा, बेस्ट, ये ब्लड में कौन सा बेस्ट होता है, देखो क्या क्या होता है देखो, देखो क्या है, पहला वाला क्वेश्चन देखो,
ए यानी 45% सेल होता है, 55% प्लाज्मा होता है, या 40 ये हिंदी वाला है, ये इंग्लिश वाला है। देखो इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ठीक, सॉरी सॉरी, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ठीक। अब कौन सा है, ये इंग्लिश वाला या हिंदी वाला, ठीक, तो तुम उसको देख के चलो। तो देखो क्या है, 45% सेल और 55% प्लाज्मा, और इस 2 नंबर पे क्या आता है, 55% सेल 45% प्लाज्मा। 3 नंबर पे क्या आता है, 90% सेल और 10% प्लाज्मा, और इसमें 100% प्लाज्मा। तो तुम देखो इसमें आंसर देखो क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पहले करा चुका हूँ, यानी इस वीडियो में ही पहले, यानी 2 या 3 नंबर पे जो क्वेश्चन है या 4 नंबर पे देखो, उसमें करा हुआ है क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या क्या था, प्लाज्मा कितना ब्लड में है, ये करा गया था। उसमें आंसर क्या था, 55%, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन तुम खुद जान जाओगे, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन तुम कमेंट में बताओ, कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक। इसका आंसर, इसका क्वेश्चन वाला आंसर तो कमेंट में बताओगे तुम, और तुम देख लो क्या है इसका आंसर, ठीक। आप सब क्या करोगे, इसका आंसर कमेंट में बताओगे। तो मैं बताऊं या ना बताऊं, बोलो। चलो मैं बता देता हूं, और तुम जो जानते हो वो बताओ देगा। इसका आंसर होगा ए, 45% सेल एंड 55% प्लाज्मा, ठीक। अब देखो क्या है, क्यों है 45% सेल एंड 55% प्लाज्मा, क्यों है। देखो क्या है, इससे रिलेटेड को क्या क्या आता है, देखो ब्लड में जो कंपोनेंट है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 45% सेल होता है, रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। देखो अब देखो सब कंफ्यूज क्लियर हो गया, सब कंफ्यूज क्लियर। देखो जो ब्लड में जो कंपोनेंट है उसमें अप्रोक्सीमेटली 45% जो सेल होता है, उसमें सेल 45% में क्या क्या है, देखो रेड रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, यानी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, यानी आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, और क्या होगा, प्लेटलेट, प्लेटलेट होगा, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक। ये तीन मिला के कितना होगा, 45% हो गया, और 55% प्लाज्मा, सब ठीक है, हो गया। अब देखो क्या है, उसका बाद वाला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर वाला, व्हाट इज प्राइमरी रोल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा प्रोटीन का रोल क्या होता है प्राइमरी में, यानी प्राइमरी माने जो रोल होता है वो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन का क्या काम होता है। प्राइमरी प्रोटीन का मुख्य कार्य जो क्या है, यानी प्राइमरी प्रोटीन का मुख्य, यानी प्राइमरी जो प्रोटीन होता है उसका काम क्या होता है, मुख्य काम, यानी जो प्राइमरी, यानी जो पहला वाला काम क्या होता है, देखो 11 वाला क्वेश्चन, ठीक। तो आंसर जो जानते हो और कमेंट करो। हो गया, अब मैं बता दे रहा हूँ, देखो क्या है, इसका आंसर होगा टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक। अरे भाई देखो ना, जो कैरी करता है क्या, ऑक्सीजन को, क्या ऑक्सीजन कैरी करना किसका काम होता है, ब्लड का, ठीक। यानी ब्लड में जो काम होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना, तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन का काम होता है, तो ऑक्सीजन क्यों होगा, ये तो पहले ही गलत, ठीक। अब सी पे क्या बोल रहा है, फैकल्टी न्यूट्रिएंट एब्सॉर्बेंस, एब्सॉर्बेंस किया क्यों होगा, पोस्ट एक्सक्रीशन, ये तो नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक, इसका आंसर होगा। अब देखो डिटेल में समझो, प्लाज्मा जो प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स सच एज एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्बुमिन प्ले ए क्रूशियल रोल, यानी क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस, यानी देखो क्या है, प्लाज्मा जो प्रोटीन रहता है उसका क्या है, सच एल्बुमिन प्ले, एल्बुमिन जो प्ले होता है ना, यानी जो काम करता है उसका रोल क्या होता है, मेंटेन होता है ब्लड प्रेशर को एंड फ्लूइड बैलेंस को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और फ्लूइड को बैलेंस करना, ठीक, हो गया। अब देखो बाद वाला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी देखो
जो कॉम्पोनेंट ब्लड में जो कॉम्पोनेंट होता है उसका सर्कुलर जो यानी निम्नों में से कौन सा रक्त का कोशिका घटक होता है, यानी रक्त का जो कोशिका होता है उसमें से घटक कौन सा होता है। यानी देखो इसका अच्छे से समझो, जो ब्लड में जो कंपोनेंट है सर्कुलर, उसको कौन सा फॉलो करता है, उसमें कौन सा फॉलो आता है, यानी फॉलो कौन सा आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ए सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कौन सा कंपोनेंट फॉलो करता है इसको, ब्लड ब्लड को। बोलो बोलो, जो जानते हो कमेंट करो, और जो नहीं जानते हो वो देखो इसका आंसर क्या होगा। अगर तुम नहीं जानते हो सिर्फ तब भी कमेंट करोगे, क्योंकि तुम कमेंट करोगे और अगर गलत हो गया अगर सच जान लिए तो उसका उसको याद ज़्यादा समय तक रहेगा, ठीक। इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ कमेंट करो, आप सब कमेंट करो। अरे गलत हो सकता है तो होने दो ना, गलत होगा तभी तो सही होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कमेंट करो। इसका आंसर होगा ल्यूकोसाइट, ठीक। ल्यूकोसाइट, इसका आंसर ल्यूकोसाइट होगा। अब देखो ल्यूकोसाइट, leukocytes or white blood cells are one of the cellular components of blood involved in defense। देखो ल्यूकोसाइट क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट को क्या बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक। तो उसका क्या होता है, वन ऑफ द सर्कुलर सेलुलर सेलुलर कंपोनेंट, ये होता है सेलुलर कंपोनेंट ब्लड में इन्वॉल्व होता है इम्यूनो डिफेंस के द्वारा, ठीक। ब्लड में जो इम्यूनो डिफेंस होता है उसमें सेलुलर कंपोनेंट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट, ठीक। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट यानी ब्लड में। अब देखो 13 वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हाट हैपेंस व्हेन द रेड ब्लड सेल काउंट इज लो। यानी क्या होगा, देखो रेड ब्लड सेल का जो काउंट होगा, यानी आरबीसी काउंट किस में कम होगा, आरबीसी काउंट किस में कम होगा, बोलो 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 बोलो, किस में कम होगा। कमेंट करो कमेंट करो। देखो देखो कमेंट करोगे, सब सब कमेंट करोगे, इसका आंसर होगा एनीमिया, ठीक। अब एनीमिया, अब देखो इसके इसके इसको डिटेल में क्या होता है। एनीमिया तो हुआ, अब देखो क्यों हुआ, यानी लो रेड ब्लड सेल काउंट लीड्स टू एनीमिया, यानी एनीमिया 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 क्यों होता है, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी काउंट जो कम होता है, कम होने से ही क्या होगा, एनीमिया होगा। तो कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस ऑक्सीजन कैरी इन कैपेसिटी, इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम हो जाएगा और इसमें क्या होगा, एनीमिया होगा। और एनीमिया होने से क्या होगा, इंसान ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, ब्लड ब्लड लगेगा, ब्लड चढ़ाएगा, ये होगा, ठीक कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो सकता है, बोलो इसमें इसका मतलब तुम क्या समझे, आप सब क्या समझे वो कमेंट करोगे। तो चलो क्या समझे हो मैं बोल देता हूँ देखो, आरबीसी कम होने से क्या होगा, एनीमिया, ये सब समझ जाना। और एनीमिया होने से क्या होगा, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी रिड्यूस यानी कम नहीं लगेगा, ठीक। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो 14, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन इन द ब्लड, यानी जो फाइब्रिनोजेन ब्लड में जो फाइब्रिनोजेन है उसका काम क्या होता है, बोलो 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 बोलो, उसका काम क्या होता है। इस रिलेटेड क्वेश्चन में आगे करा चुका हूँ, इसका काम क्या होगा, बोलो बोलो, उसका काम क्या होगा। देखो तो क्या काम है, ब्लड को क्लॉट करना, ठीक। हाइड्रोजन प्लाज्मा में तुमको मैं देखा, अरे प्लेटलेट में मैंने पहले तुम बोल देता हूँ ना, बोल दिया हो तो प्लेटलेट क्लॉट करता है ब्लड को, इसको क्लॉट करता है। अरे याकी
अरे सेम क्वेश्चन थे यार। देखो की होता है ब्लड क्लॉटिंग। अब देखो फाइब्रिनोजेन इज ए प्लाज्मा प्रोटीन दैट द दैट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। यानी फाइब्रिनोजेन एक क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो क्या होता है, एसेंशियल फॉर ब्लड को क्लॉटिंग करना, ठीक, कन्वर्टिंग टू फिब्रिन ड्यूरिंग द फॉर्मेटिंग प्रोसेस। यानी देखो कन्वर्टिंग क्या होता है, फिब्रिन से ड्यूरिंग टू द फॉर्मेशन प्रोसेस। यानी पहले क्या होता है, फिब्रिन देता है, फाइब्रिनोजेन से क्या होगा, फिब्रिन होगा। यानी फिब्रिन कैसे बनता है, फाइब्रिनोजेन से फिब्रिन बनता है, ठीक, ये हो गया। तो फाइब्रिनोजेन क्या होता है, एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करता है। हो गया। अब देखो क्या होगा उसके बाद वाला क्वेश्चन 15। तो विच ब्लड सेल इज मोस्ट अबंडेंट इन द, क्या होगा, ह्यूमन बॉडी। यानी क्या होगा, व्हाट ब्लड सेल जो होता है उसको मोस्ट अबंडेंट क्या होगा, क्या होगा ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, अबंडेंट मोस्ट ब्लड का, ठीक, ब्लड सेल जो रहता है, यानी सुन लो, जल्दी से सुन लो, ब्लड सेल जो रहता है उसका अबंडेंट क्या होगा ह्यूमन बॉडी में, बोलो। प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल या प्लाज्मा सेल, बोलो बोलो। इसका आंसर क्या होगा, बोलो यार। इसका आंसर होगा रेड ब्लड सेल, ठीक। ब्लड का मेन एबंडेंट क्या होगा, मोस्टली काम क्या होगा ह्यूमन बॉडी में, रेड ब्लड सेल का, ब्लड सेल यानी रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ठीक। अब देखो रेड ब्लड सेल आर द मोस्ट एबंडेंट टाइप। रेड ब्लड सेल जो रहता है वो उसका मोस्ट एबंडेंट जो टाइप रहता है वो क्या होता है, ऑफ सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में। क्रूशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक, ट्रांसपोर्ट करना। हो गया। यानी रेड ब्लड सेल रहता है उसका मोस्ट एबंडेंट टाइप क्या होता है, सेल को ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, ह्यूमन बॉडी में सेल होता है रेड ब्लड सेल, उसको क्या ट्रांसपोर्ट करता होता है। अब देखो मजा वाला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन। यानी देखो जो ब्लड में जो पार्ट होता है, कौन सा वाला पार्ट वो तुमको बताना है यार। रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन जो है ब्लड में उसको फाइट करके कौन सा कंपोनेंट यानी कौन सा चीज, वो कौन है जो उसको रोक सकेगा, यानी आना नहीं देगा अंदर, ठीक। तो क्या है, प्लेटलेट, सॉरी, हाँ, प्लेटलेट, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, क्या होगा बोलो। बोलो बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो। अरे हमारे शरीर में जो ब्लड में जो इन्फेक्शन होगा ना उसको कौन सा कंपोनेंट है, इस ये तो कंपोनेंट सब इसका कौन सा कंपोनेंट है जो क्या करेगा, रोक के रखेगा उसको, उसमें उसको फाइट करके भगा देगा, उसको अंदर आने नहीं देगा, तो कौन सा कंपोनेंट। अरे यार डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। और लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर करना मेरे चैनल को, ठीक है, इस चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो करना मत भूलना, ठीक, और कमेंट जरूर करोगे। और इस तरह का मेडिकल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मुझको सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। चलो इसका आंसर क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल। तो देखो व्हाइट ब्लड सेल आर इन्वॉल्व इन द इम्यूनो रिस्पॉन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन। हो गया, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, फाइटिंग करना इन्फेक्शन के द्वारा, इस इन्फेक्शन को। अब देखो क्या है उसके बाद वाला क्वेश्चन, क्या है 17, वेयर इज इरिथ्रोपोएटिन प्राइमरी प्रीमिलरी ना प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड। ये प्रीमिलरी जो प्रोड्यूस होता है, देखो इरिथ्रोपोएटिन, हाँ, उसका नाम क्या होता है, बोलो बोलो बोलो। देखो इरिथ्रोपोएटिन जो रहता है ना, प्रीमिलरी प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, बोलो इरिथ्रोपोएटिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है पहले।
अरे बोलो यार, कमेंट करो कमेंट करो। चलो देखो मैं बोल देता हूँ क्या है किडनी। पहले किडनी में आता है, ठीक। किडनी पहले काम करता है किडनी में। हो गया। देखो किडनी, तो क्या है, इरिथ्रोपोइडिन ए हार्मोन दैट स्टिमुलेटेस रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इन ईच प्राइमरी प्रोड्यूस इन द किडनी। पहले किडनी में प्रोड्यूस होता है, ठीक। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो एरिथ्रोपोइडिन होता है ना, एक हार्मोन होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी वो एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक। अब देखो क्या है, व्हाट इज द एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ये तो सबको पता है यार, ये सभी जानते हैं। ह्यूमन बॉडी में पीएच कितना होता है ब्लड में, ये कमेंट में बताओगे, ठीक। ये कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ। एक क्वेश्चन का आंसर जो किस जिसको नहीं पता वो पढ़ना छोड़ दो यार, ये सबको पता है। देखो उसके बाद वाला क्वेश्चन, कमेंट करो उसका उसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो मुझको। अब देखो क्या है, विच आयन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द पीएच बैलेंस इन ब्लड। किसका काम होता है बोलो, बैलेंस करना पीएच को मेंटेन आयन में। किसका काम बोलो, इसका आंसर होगा बाइकार्बोनेट, ठीक। तो देखो बाइकार्बोनेट क्यों है, तो बाइकार्बोनेट एक्ट्स ए बफर टू मेंटेन द पीएच बैलेंस इन द ब्लड। बफर का काम क्या होता है, इसमें से एक क्वेश्चन और भी आता है। देखो मैं इसका इसका आंसर क्या होगा, बाइकार्बोनेट। बफर इज टू मेंटेन पीएच। देखो देखो, अब देखो बफर का काम क्या होता है बोलो, बफर का काम क्या होता है, इसका काम होता है पीएच को मेंटेन करना, ठीक। पीएच को बैलेंस मेंटेन करना, मेंटेन है बैलेंस सभी तो सेम है ना, पीएच को मेंटेन करना, ठीक। अब देखो उसका बाद वाला क्वेश्चन क्या है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। यानी जो कंपोनेंट होता है ब्लड कैरी करना कार्बन डाइऑक्साइड को बैक टू लंग्स, यानी देखो ब्लड कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड बैक करता है आप लंग्स को। बोलो बोलो, कौन सा कंपोनेंट है वो जिसका काम क्या होता है, ब्लड कैरीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। ब्लड को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बैक करता है लंग्स को, ठीक। तो उसका काम क्या होता है बोलो, तो उसको कौन सा कंपोनेंट है, होता है रेड ब्लड सेल, ठीक। अब देखो क्यों है, रेड ब्लड सेल्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द लंग्स फॉर एक्सलेशन, ठीक। तो क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, टिश्यू में बैक करता है, टिश्यू में टिश्यू बोलिए, सॉरी 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 लंग्स में फॉर एक्सलेशन के द्वारा, फॉर एक्सलेशन, ठीक, एक्सलेशन के लिए। अब देखो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट। ये प्लाज्मा का काम क्या होता है, इसको एक कौन सा है जो प्लाज्मा का काम नहीं होता है बोलो, प्लाज्मा का काम क्या होता है, प्लाज्मा का काम नहीं होता है क्या, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ये प्लाज्मा का काम नहीं होता है, ठीक। देखो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ए प्रिमिनरी द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी नॉट प्लाज्मा। ये होता है तो आरबीसी का काम, कितना बार मैं बोलूँ, ये प्लाज्मा का काम होता है, ये नहीं होता है प्लाज्मा का काम, तो ये 3 वाला होता है जो नहीं था।
प्लाज्मा का काम क्या होता है देखो, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्लॉट फॉर्मेशन, वेस्ट रिमूवल, ठीक। ऑक्सीजन रिस्पॉन्डिंग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं तो ये आरबीसी का काम होता है। अब देखो सब बात वाला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है ब्लड का, कौन सा कंपोनेंट नहीं होता बोलो, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है बोलो। इसका आंसर होता है लिम्फ, ठीक, लिम्फ। अब क्यों है देखो, लिम्फ इज फ्लूइड इन द लिम्फेटिक सिस्टम नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड, एक कंपोनेंट नहीं होता है, ये एक सिस्टम होता है ब्लड का। अब देखो उसका बाद वाला क्या है, which of the following does not affect the viscosity of blood, यानी क्या होता है बोलो, इफेक्ट नहीं होता है विस्कोसिटी का ब्लड में, कौन सा है बोलो, ब्लड पीएच, ठीक, ब्लड पीएच का काम होता है विस्कोसिटी करना। तो देखो क्यों होता है, viscosity is primarily affected by the concentration of the cell and protein, not directly by pH, ठीक, pH को नहीं, ब्लड pH नहीं होता है, ठीक। अब देखो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए सीवरी डिजीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम, यानी कौन सा सीवरी डिजीज होता है रिजल्ट प्लाज्मा वॉल्यूम में, बोलो बोलो, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी, ठीक। अब देखो क्यों है, डिजीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी व्हिच कैन इफेक्ट सर्कुलेशन, ठीक, इफेक्ट करता है सर्कुलेशन में। अब देखो 25 वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा, व्हाट कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय ए हायर देन नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल काउंट, कौन सा है नॉर्मल बोलो, बोलो बोलो, आंसर होगा ल्यूकोसाइटोसिस। देखो क्यों है, ल्यूकोसाइट इज ए कंडीशन ऑफ हैविंग एन elevated white blood cell count often due to infection और inflammation, ठीक। क्या होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को क्या करता है, ड्यू ऑफेन, ड्यू करना। कंडीशन क्या होता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइटोसिस, इसको क्या बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी, यानी व्हाइट ब्लड सेल काउंट। तो यहीं से मेरा वीडियो खत्म होता है। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ इस तरह का मेडिकल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। ये 25 यानी 25 जो क्वेश्चन मैंने कराया है अभी तक, और पहला वाला वीडियो जो मैं 10 क्वेश्चन कराया था, 10 या 11 कराया था, वो वीडियो ज़रूर देखना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये वीडियो ये जो क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लैब टेक्नीशियन हो, DMLT, BMLT, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन तुम पा लोगे, ठीक। मैं सबका तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सब क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड ही लिया गया है, ठीक। तो चलो, थैंक यू। तुम मुझको सपोर्ट जरूर करना सब, और कमेंट में जरूर बताओगे। 3-4 क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराया आंसर, वो तुमको मैं बताने बोल रहा हूँ सबको, आप सबको बताने बोला है मैंने, तो तुम सब क्या करोगे, कमेंट में जरूर बताओगे। चलो, थैंक यू। अब पार्ट 3 में लेके आऊँगा 2-3 दिन बाद, ठीक। पार्ट 3 कुछ दिन बाद फिर से आएगा, ये पार्ट 2 है, ठीक। चलो, थैंक यू।